एक घटनाएं राज्य में महिलाओं एवं छात्राओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था तथा पुलिस प्रशासन की गंभीर विफलता को उजागर करती है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि शुरू से ही पुलिस एवं प्रशासन का रुख इस मामलों में नकारात्मक रहा है। पुलिस प्रशासन पर इस जघन्य अपराधों को दबाने, बलात्कार, हत्या की घटनाओं से इनकार करने तथा इसमें शामिल प्रभावशाली एवं रसूखदार व्यक्तियों को बचाने के गंभीर आरोप लगे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार का इस वक्त का सबसे ज्वलंत मुद्दा पटना का शंभू हॉस्टल और शंभू हॉस्टल में रहने वाली नीट की छात्रा। यह मुद्दा इतना बड़ा कि अब तक बिहार में इसकी आग सुलग रही है और लगातार पुलिसिया जांच पर अब तक सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब यह सवाल गलियों से निकलकर सड़कों से होते हुए सदन तक जा पहुंचा है और सदन में जब इस बात का मुद्दा उठाया गया तो नीतीश कुमार भी वहीं मौजूद थे। मुद्दा उठाने वाले कौन? मुद्दा उठाने वाले भाकपा माले के विधायक नाम अरुण सिंह, और उन्होंने नीट की छात्रा के साथ हुए इस मामले को लेकर सदन में कई सारी बातें कही और कहा कि सीबीआई जांच के हवाले कर देने से इस मसले को नहीं होगा। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच के जजों को इस मामले को सौंपा जाए ताकि निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके और बेटी को न्याय दिलाया जा सके। क्या कुछ हो रहा था सदन में इस मामले को लेकर, जरा सुनिए। मावली के नियम 98 के अंतर्गत मैं सदन का ध्यान एक अत्यंत गंभीर तात्कालिक जनहित से जुड़े विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं तथा इस विषय पर चर्चा हेतु सदन की समस्त कार्यसूचियों को स्थगित कर बहस कराए जाने की मांग करता हूं। सदन अवगत है कि जहानाबाद जिले के पत्तियामा गांव तथा औरंगाबाद जिले के नीट की तैयारी कर रही छात्राओं के साथ पटना के शंभू एवं क्रमशः परफेक्ट हॉस्टल में बलात्कार एवं हत्या जैसी जघन्य घटनाएं घटी हुई है। एक घटनाएं राज्य में महिलाओं एवं छात्राओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था तथा पुलिस प्रशासन की गंभीर विफलता को उजागर करती है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि शुरू से ही पुलिस एवं प्रशासन का रुख इस मामलों में नकारात्मक रहा है। पुलिस प्रशासन पर इस जघन्य अपराधों को दबाने, बलात्कार, हत्या की घटनाओं से इनकार करने तथा इसमें शामिल प्रभावशाली एवं रसूखदार व्यक्तियों को बचाने के गंभीर आरोप लगे हैं। जन आंदोलनों और व्यापक जन दबाव के बाद ही राज्य सरकार को सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी पड़ी है, किंतु न्याय की निष्पक्षता, विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए मात्र सीबीआई जांच की अनुशंसा पर्याप्त नहीं है। आवश्यक है कि यह जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज के निर्देशन एवं निगरानी में कराई जाए तथा जांच के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाए ताकि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिल सके और मामलों को लंबित रखने की प्रवृत्ति पर रोक लगे। अतः छात्राओं की सुरक्षा, न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस मामलों की न्यायालय के प्रत्यक्ष निर्देशन में समयबद्ध जांच, निजी हॉस्टलों की निगरानी हेतु एक प्रभावी नियामक संस्थान का गठन तथा सरकारी छात्राओं को शीघ्र खोलने जैसे ज्वलंत मांगों पर सदन का कार्य स्थगित कर विस्तृत बहस करने की मांग की जाती है। तो जैसा कि आपने सुना, अरुण सिंह ने बड़ा मुद्दा उठाया और देखिए, उम्मीद भी लगाई जा रही थी कि सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू होगी, बजट सत्र जैसे ही शुरू होगा, पहले दिन हो या दूसरे दिन हो, हालांकि पहले दिन तो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, दूसरे दिन यह उम्मीद जताई जा रही थी कि बजट पेश होने के बाद यह मुद्दा उठेगा। लेकिन किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि पहले ही सेशन में इसका मुद्दा उठाया जाएगा और वो मुद्दा उठाने वाले भाकपा माले के विधायक होंगे। पर हुआ ऐसा ही, मुद्दा उठा और नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव भी वहां बैठे हुए थे, लेकिन नीट छात्रा का प्रकरण जैसे ही गूंजा, सभी के सभी चुप्पी साध गए थे, ऐसा लगा। लेकिन मुद्दा बड़ा है तो हमने सोचा आपको बताया जाए और आपसे भी कमेंट सेक्शन में इस बात का जवाब लिया जाए कि क्या सदन में विधायक जी ने जो मुद्दा उठाया उस मुद्दे पर वाकई गंभीर विचार करने की जरूरत है। दूसरी तरफ पुलिसिया जांच पर लगातार सवाल, सीबीआई को केस सौंपा जाना भी एक तरह से बिहार पुलिस की विफलता का ही सबूत माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि पटना पुलिस ने शुरुआत से ही लीपापोती करने की कोशिश की और यह बातें भी विधायक ने कबूल की है, मतलब कहा है। वहां मौजूद तमाम बड़े बड़े नेता इस बात को सुनते नजर आए, अध्यक्ष भी इस बात को मौन होकर सुनते नजर आए थे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।